तो भाई और बहनों, हमने तो जो विधि गुरुदेव भगवान ने बताई है, जो मर्यादा बताई है, भगत के जो लक्षण बताए हैं, बस हमने उन पर खरा उतरना है। बाकी काम पूज्य गुरुदेव भगवान का है। परमात्मा कहते हैं, जय हमरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। अगर मेरे भक्ता पर आपत्ति आ गई तो मेरा नाम कौन लेगा, संसार में भक्ति कौन करेगा। तो परमेश्वर पल पल रक्षा करेगा, पल पल, यदि हमें विश्वास है तो। लेकिन करेगा मर्यादित भक्तों की। मर्यादा तोड़ के चाहे कितना विश्वास करके बैठ जाना, मर्यादा तोड़ के चाहे कितना विश्वास करके बैठ जाना, कोई बचाव नहीं होगा। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान ने बताया कि विश्वास करके और गधे के नीचे बाल्टी लेके बैठ जाओ, कभी भी दूध की नहीं भरेगा, वो मूत की भर सकता है, दूध की नहीं भरेगा। तो विश्वास, लेकिन विश्वास भी वही करो जहां पर सत्यता हो। तो हमने विश्वास करने की जरूरत है, बाकी तो सत्यता है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं परमात्मा है। अब बस हमने विश्वास करके और मर्यादा में रह के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ये जो शब्द है, निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। तो वो निर्विकार निर्विषम परमात्मा पूज्य गुरुदेव भगवान है, परमेश्वर रामपाल जी हैं। और भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ स्वयं तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, अपने भगत भाई बहनों को भी जितना हो सके उतनी हमने दृढ़ता देनी है, सत प्रेरणा देनी है। क्योंकि भगत को भगत ही दृढ़ करेगा। इस ज्ञान से भगवान के बाद भगत ही परिचित होता है। संसार को तो इस तत्व ज्ञान की छीट भी नहीं है। संसार तो हमारा विरोध कर सकता है, हमें दृढ़ नहीं कर सकता, हमारे को कमजोर कर सकता है। क्योंकि उनकी क्रियाओं में और हमारी क्रियाओं में, समाज की परंपराओं में, भगत की परंपराओं में रात और दिन का अंतर हो जाता है। जगत में और भगत में 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो जगत तो कभी हमें हिम्मत दे ही नहीं सकता। तो भगवान के बाद यानी गुरु के बाद यदि भगत भाई बहनों को कोई हिम्मत देगा तो कौन देगा? गुरु का शिष्य देगा, गुरु भाई देगा, गुरु बहन देगी। तो विशेषकर हम भगत भाई बहनों ने, जो हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, अरे और भी नहीं तो कम से कम भगत भाई बहनों के साथ तो प्यार प्रेम से रहो। भगत भाई बहनों के साथ मिलके तो अपने भगवान की महिमा करो। लेकिन देखो वर्तमान में काल का कितना भयंकर दाव, षड्यंत्र। जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, गुरुदेव का परिवार है, सतगुरु को परमेश्वर के रूप में ना जानकर, ना पहचान कर, और जिन आत्माओं ने सतगुरु को परमेश्वर के रूप में जान लिया, पहचान लिया, साथ संगति वालों ने, उनके साथ में देखो किस प्रकार से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मुकदमेबाजी, मार पिटाई, मन मुटाव। तो सोचो भाई और बहनों, बाकी संसार का क्या होगा जब गुरुदेव भगवान के पिछले 35 वर्षों के संघर्ष से, उस प्रयास के चलते अभी तक संगत में ही एक मत नहीं हो पा रहा। संगत में भी 2 भाग बन गए, 2 ग्रुप बन गए, 2 पार्ट बन गए। तो सोचो भाई और बहनों, जगत तो भक्ति और भगवान से कितना दूर है। तो जिन जिन आत्माओं पर पूज्य गुरुदेव ने मेहर कर दी है, रजा कर दी है, सतज्ञान की, मर्यादाओं की, अपनी पहचान करवा दी है, तो उन साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने तो बिल्कुल कमर कस लेनी है, बिल्कुल कमर, कि अब हम अपने गुरुदेव भगवान को नाराज होने का तनिक भी मौका नहीं देंगे, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे।